ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कील बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। माँ बगलामुखी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए। आज मैं आप सभी को माँ बगलामुखी जयंती के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे, देवी भागवत पुराण को मानेंगे तो 10 महाविद्याओं का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है, बहुत शक्ति को उनकी को बताया गया है। और इसी शक्ति स्वरूप की साधना से आदमी अपने जीवन में, कोई भी मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे देश में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी शक्ति के बहुत बड़े उपासक हैं। आज मैं आपको इसी शक्ति के बारे में बताने वाला हूं अपनी वीडियो में। माँ बगलामुखी की साधना कैसे करें, कब माँ बगलामुखी जयंती है, किस तरीके से आप माँ का पूजन अनुष्ठान कर सकते हैं और अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की जयंती इस वर्ष 9 मई 2022 को है। माँ बगलामुखी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। माँ बगलामुखी के बारे में मेरी एक डिटेल्ड वीडियो भी है 20 मिनट के आसपास की, उसका आप चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। माँ बगलामुखी वो हैं जिनकी साधना ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने से पहले की। माँ बगलामुखी वो हैं जिनकी साधना भगवान परशुराम ने की। माँ बगलामुखी वो हैं कि जब सतयुग के समय में ब्रह्मांड विनाशकारी तूफान पैदा हुआ, जिसे रोकने में ब्रह्मा विष्णु महेश सब असमर्थ थे, तो उस समय पे विष्णु भगवान ने माँ बगलामुखी की उपासना की, माँ बगलामुखी की तपस्या की और माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु भगवान को वरदान देकर उस ब्रह्मांड विनाशकारी तूफान को शांत किया। आप समझ सकते हैं माँ बगलामुखी किस चीज़ को देने का सामर्थ्य रखती हैं। माँ बगलामुखी के हमारे देश में 3 विशेष मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं। एक नलखेड़ा में, जहाँ माँ बगलामुखी माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती के साथ विराजमान है। एक कांगड़ा में, जहाँ माँ बगलामुखी गणपति जी और शिव जी के साथ विराजमान है। और एक मंदिर दतिया में है। माँ बगलामुखी के साथ जब आप पूजन करते हैं गणपति जी की, शिव जी की और माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती की पूजा स्वयं हो जाती है। तो ये जो त्रिशक्ति है, ये क्या देने का सामर्थ्य रखती है वो तो आपको पता ही है। माँ महालक्ष्मी क्या दे सकती हैं और माँ महासरस्वती क्या दे सकती हैं। इसके साथ ही जहाँ भी माँ बगलामुखी का मंदिर होता है, उस स्थान के स्थान देवता हनुमान जी माने गए हैं और वहाँ द्वारपाल के रूप में आनंद भैरव खुद विराजमान रहते हैं। तो माँ बगलामुखी के इन्हीं स्वरूप का पूजन आराधन अगर हम माँ बगलामुखी की जयंती के दिन करते हैं, जिस दिन माँ का प्राकट्य हुआ था, माँ बगलामुखी प्राकट्य दिवस पर करते हैं, तो जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माँ बगलामुखी के बारे में एक कथा और भी कही जाती है कि जब शिव भगवान को माँ सती ने क्रोधित होकर दर्शन दिए, क्रुद्ध आक्रोश में दर्शन दिए, तो शिव भगवान 10 दिशाओं की तरफ भागने लगे और उन्हीं 10 दिशाओं में माँ ने 10 महाविद्याओं के रूप में अपना प्राकट्य किया और शिव जी को 10 महाविद्याओं के दर्शन कराए। उन 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम माँ ने माँ महाकाली के दर्शन पूर्व की तरफ दिए, फिर माँ तारा के दर्शन, माँ छिन्नमस्तिका, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी के रूप में पश्चिम दिशा में माँ ने 8वीं महाविद्या के रूप में दर्शन दिए, माँ मातंगी, और इसके बाद माँ कमला के रूप में माँ ने दर्शन दिए। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई व्यापार से रिलेटेड इशू आ रहा है, कोई धन धान्य संबंधित इशू है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हटी नहीं रही हैं, बीमारियां लगी हुई हैं। देखिए, आप ऐसी स्थिति देखेंगे कि बंदा डॉक्टर के पास इलाज करा रहा है पर बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही घर में से। स्वास्थ्य संबंधित इशू है, शत्रु परेशान कर रहा है, नौकरी में परेशानी चल रही है, नौकरी में इशू ठीक ही नहीं हो रहे, एक बार छूट जाती है, पारिवारिक कलेश खत्म ही नहीं हो रहा, या किसी भी प्रकार का जीवन में कोई इशू चल रहा है, कोई समस्या चल रही है, तो माँ बगलामुखी का आप साधना करके, माँ बगलामुखी को प्रसन्न करके, माँ बगलामुखी के प्राकट्य दिवस पे माँ का अनुष्ठान पूजन कर कर आप अपने जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, ये अनुष्ठान
माँ की जो प्राकट्य दिवस है 9 मई, उससे 9 दिन पहले आप अगर स्टार्ट करते हैं, 9 दिन पहले स्टार्ट करके माँ का पूजन आराधन करके, माँ का तपस्या करके, तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे। माँ का पूजन आराधन करते समय पीले वस्त्रों का होना बहुत ज़रूरी है। पीले वस्त्र पहनकर ही माँ का पूजन आराधन करें। आपका जो आसन है वो पीला होना चाहिए। पीली सामग्री माँ को अर्पित करें। दूसरी चीज़, कभी भी बिना किसी गुरु के सानिध्य के माँ का पूजन नहीं करना चाहिए। माँ के बारे में लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रखी है, माँ तंत्र की देवी है, ये है वो है, सिर्फ तंत्र करने वाले यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये माँ है, इनसे हाथ जोड़कर जब भी जो चीज़ मांगी जाएगी ये माँ देती हैं, माँ प्रसन्न होकर देती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस पर्सनल ये रहा है। सो माँ की 9 मई को जो जयंती है उससे 9 दिन पहले माँ का पूजन आराधन किया जाना चाहिए। किसी गुरु के सानिध्य में या किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त है, आपको कोई मंत्र लिया हुआ है, तो उस तरीके से आप माँ का पूजन आराधन कर सकते हैं। यदि आपको माँ बगलामुखी अनुष्ठान से रिलेटेड या कैसे पूजन करना है तो कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी पर माँ बगलामुखी अपनी कृपा रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। जय माँ बगलामुखी। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ बगलामुखी।